उमा महेश्वराय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हरियाली तीज के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे हरियाली तीज में सुनी जाने वाली 4 कहानियाँ। तो अब सुनिए पहली कहानी। भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाई जाने वाले हरियाली तीज के त्योहार के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी सती के आत्मदाह के बाद उनको खोने का दुख सहन करने में समर्थ नहीं थे। इस दुख के दौर में उन्होंने सांसारिक मामलों में रुचि को खो दिया था और तपस्या में लीन हो गए थे। आदिशक्ति माता सती ने भगवान शिव शंकर को स्थिति से बाहर निकालने के लिए और भगवान शिव को पुनः पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्म लिए, लेकिन वह असफल रहीं। उनका 108वां जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ था। अपने 108वें जन्म में मां पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव माता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए थे। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मां पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सुहाग का आशीर्वाद देती हैं। तीज के दिन महिलाएं शिव और पार्वती का पूजन करती हैं और बिना खाए पिए पूरा दिन व्यतीत करती हैं। फिर अगले दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूर्ण करके भोजन को ग्रहण करती हैं। तो आइए अब सुनिए हरियाली तीज की व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए मां पार्वती को उनके कठिन तपस्या का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के किनारे तुमने अपनी बाल्य अवस्था में अधोमुखी होकर कठिन तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा और सूखे पत्तों का सेवन किया था। माघ मास की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया और वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया था। श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न और जल ग्रहण किए तुमने समय व्यतीत किया। तुम्हारी इसी कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर ही यहाँ आया हूँ। आपकी पुत्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात को सुनकर पर्वतराज हिमालय बहुत प्रसन्नता के साथ बोले, हे मुनिवर, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वह तो साक्षात ब्रह्मा है। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने दुख का कारण पूछा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे मन से भोलेनाथ का वरण किया है, परंतु मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया। मैं धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, प्राण त्याग देना ही समस्या का हल नहीं होता। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार आवरण कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के सामने तो स्वयं भगवान भी असहाय हैं। मैं तुम्हें घने वन में ले चलती हूँ, जो साधना के लिए सही स्थान है और जहाँ तुम्हारे पिताजी तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे।
तब अपनी सखी की बात सुनकर और मानकर तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हो गए। वे सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया। यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार करके पर्वतराज हिमालय ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू कर दी। इधर वह सब तुम्हें खोजते रहे और उधर तुम नदी के किनारे एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र के समय तुमने मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण किया और रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिलने लगा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने सामने पाकर तुमने कहा, मैं सच्चे मन से आपका पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया। सुबह होते ही तुमने पूजा की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय पर्वतराज हिमालय अपने बंधु और बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पर पहुंच गए। तुम्हारी दशा को देखकर वे बहुत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछने लगे। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना था और आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आज मेरी तपस्या सफल हो गई है क्योंकि आप मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करने का निश्चय कर चुके थे। इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से निकल गई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। तब पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी इच्छा को मान लिया और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि और विधान के साथ हम दोनों का विवाह करवाया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हम दोनों का विवाह हुआ है। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, जो भी स्त्रियां पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत करके तुम्हारी पूजा करेंगी, मैं उन्हें अचल सुहाग प्रदान करूंगा। बोलिए माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। अब आप सुनिए दूसरी कहानी। किसी गांव में पूजा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। पूजा भगवान शिव की पूजा किया करती थी। हर सावन के महीने में वो रोज मंदिर जाती थी और भगवान शिव का पूजा और पाठ किया करती थी। धीरे धीरे पूजा विवाह के योग्य हो गई। पूजा के माता पिता को पूजा की शादी की चिंता होने लगी। वे सोचते कि पता नहीं पूजा का विवाह हम कैसे करेंगे। पूजा को हरियाली तीज का त्योहार बहुत ही पसंद था। जब हरियाली तीज आती थी तब वह सबके साथ बहुत ही खुशी से उस त्योहार को मनाती थी। एक दिन पूजा बाजार गई। उसे वहां शिवा नाम का लड़का मिला जिसे पूजा देखते ही पसंद आ गई। शिवा बहुत ही अमीर था। वह पूजा के पास आया और उससे बात करने लगा। शिवा को पूजा का स्वभाव भी बहुत पसंद आया। उसने मन में सोच लिया कि मैं इसी लड़के से विवाह करूंगी। फिर पूजा अपने घर चली जाती है। इधर शिवा भी अपने घर आकर माँ से शादी की बात करता है और पूजा के बारे में उन्हें बताता है। शिवा की माँ को जब यह पता लगा कि पूजा बहुत गरीब है तो वह शादी से इनकार कर देती है। लेकिन शिवा की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और वे पूजा को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गईं। भगवान शिव की कृपा से पूजा की शादी एक अच्छे परिवार में हो गई और पूजा शादी करके अपने ससुराल आ गई। लेकिन पूजा के माता पिता गरीबी के कारण उसे ज्यादा कुछ भी नहीं दे पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा उसे दिया।
लेकिन शिवा की माँ को कुछ भी उसमें से पसंद नहीं आया। शिवा की माँ मन ही मन पूजा से नफरत करती थी। पूजा यहाँ भी रोज भगवान शिव की पूजा किया करती थी और अपनी सास की खूब सेवा करती थी, लेकिन फिर भी शिवा की माँ उसे नापसंद ही करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सावन का महीना आ जाता है। सावन के महीने में पूजा रोज मंदिर जाती थी और तीज का त्योहार आने वाला था तो पूजा बहुत खुश थी। ये ससुराल में उसकी पहली हरियाली तीज का त्योहार था और पहली तीज पर मायके से सामान आता है। जब पूजा ने अपनी माँ को फोन किया और सामान के बारे में पूछा, तब पूजा की माँ ने कहा, पूजा, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तीज का सामान लेकर मैं आऊंगी और तुरंत वापस आ जाऊंगी। पूजा बात कर ही रही थी कि उसकी सास आ जाती है। वह कहती है कि माँ से बात ही करती रहोगी या कुछ काम भी करोगी। पूजा फोन रख देती है और कहती है, माँ जी, हरियाली तीज आने वाली है और पहली बार मायके से सामान आता है, बस उसी के बारे में मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। फिर पूजा अपने काम में लग जाती है। हरियाली तीज से पहले पूजा तीज की तैयारियों में लग जाती है। तभी तीज का सामान लेकर उसकी माँ उसके घर आती है। पूजा अपनी माँ को बिठाती है और अपनी सास को बुलाती है। उसकी सास सोचती है कि यह गरीब क्या सामान लेकर आई होगी। इधर पूजा अपनी माँ से बात करती है और बहुत देर हो जाती है तो पूजा की माँ कहती है, पूजा, मुझे अब जाना है, नहीं तो बस निकल जाएगी। तुम अपनी सास को बुला दो तो मैं अपने हाथ से उन्हें ये सामान दे दूं। पूजा कहती है, ठीक है माँ, मैं अभी बुलाती हूँ। पूजा अपनी सास को फिर बुलाती है तो थोड़ी देर बाद उसकी सास बाहर आती है और पूजा की माँ कहती है कि पूजा की पहली हरियाली तीज है, इसलिए मैं उसके लिए कुछ सामान लाई हूँ। फिर पूजा की माँ उसकी सास को एक लिफाफा भी देती है जिसमें 1001 रुपए थे। यह देखकर पूजा की सास चिढ़ जाती है और कहती है कि गरीब कहीं के, कम से कम एक अंगूठी ही बनवा लेते, ये क्या सिर्फ 1001 रुपए। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मेरे बेटे को ये लड़की पसंद आई। यह कहकर पूजा की सास अंदर चली जाती है। तब पूजा रोने लगती है और उसकी माँ उसे समझाती है और वह अपने घर के लिए निकल जाती है। अगले दिन हरियाली तीज का त्योहार था और पूजा और उसकी सास ने व्रत रखा था। पूजा ने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। पूजा अपने कमरे में तीज के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक उसे अपनी सास के कमरे में से एक आवाज आई। वह दौड़कर अपनी सास के कमरे की तरफ गई। उसने बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर पूजा खिड़की से अंदर जाने लगी तो खिड़की के शीशे से उसके चोट लग गई और खून निकलने लगा। पूजा अंदर गई तो देखा उसकी सास जमीन पर बेहोश पड़ी है। उन्हें देखकर वह हैरान रह गई। फिर उसने अपनी सास को बेड पर लेटाया और उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। तब उसकी सास को होश आ गया और पूजा ने पूछा कि आप ठीक है माँ जी? तो वो कहती हैं कि हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। फिर पूजा की सास पूजा की चोट देखती है तो पूछती है, पूजा, तुम्हें चोट कैसे लगी? पूजा कहती है, माँ जी, आपके दरवाजे का गेट अंदर से बंद था, इसलिए मैं खिड़की के रास्ते से आई हूँ। उसकी सास कहती है कि पूजा, तुमने मेरे लिए यह सब किया? मैंने तो तुम्हारी माँ का इतना अपमान किया था। तब पूजा ने कहा, आप भी तो मेरी माँ हैं। पूजा की सास को बहुत पश्चाताप होता है। वे सोचती हैं कि मैंने हमेशा इसकी गरीबी का मजाक उड़ाया, यह फिर भी मेरी इतनी चिंता करती है। अब वह दिल से पूजा को चाहने लगती है। फिर दोनों सास बहू ने मिलकर तीज का त्योहार मनाया और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। इसके बाद उसकी सास ने फोन पर उसकी माँ से माफी भी मांगी। भगवान शिव और माता पार्वती की जय। अब आप सुनिए गणेश जी की कहानी। एक साहूकार था, उसके घर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए घर आती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गजानन जी का मंदिर था। वह गणेश जी को रोटी का एक कौर हमेशा भोग लगाती थी। बहुत दिन हो गए। गणेश जी महाराज ने कहा कि यह मुझे हमेशा भोजन करवाती है, मुझे इसे कोई ना कोई उपहार जरूर देना चाहिए। गणेश जी एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर देते हैं। ब्राह्मणी तो थाली लेकर अपने घर आ गई
और साहूकार से रोटी लेने के लिए आना बंद हो गई। साहूकारनी ने उसे बुलावा भेजा कि बाई, रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आती हो। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर गणेश जी प्रसन्न हो गए, बहुत वर्ष तक रोटी लेने के लिए आ गई, लेकिन अब नहीं आऊंगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज हुई और गणेश जी से कहा कि आप ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए, परंतु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। तब गणेश जी की मूर्ति हटाकर उसने बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गए। एक दिन सेठ जी की नजर पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी जी को पूछा कि गणेश जी कहाँ गए। तो साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश जी का क्या करें जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हो गए, लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। इस कारण मैंने तो गणेश जी को हटाकर फेंक दिया है। तब सेठ जी ने कहा कि यह तुमने क्या किया? मेरा तो व्यापार और धंधा चलना बंद हो गया है। गणेश जी तुमने कहाँ फेंके हैं? जल्दी बताओ, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस से गणेश जी को लेने के लिए गए तो गणेश जी इतने भारी हो गए कि वे उठे ही नहीं। साहूकार जी ने कहा कि मेरे से गलती हो गई है, आप मेरे घर पधारिए। गणेश जी तो और भी भारी होते गए और कहा कि मैं तो नहीं चलूंगा, पहले साहूकारनी को बुलाकर यहाँ लाओ और वह मुझसे माफी मांगेगी तो ही मैं चलूंगा। और गणेश जी ने कहा कि मुझे हमेशा सवा सेर का चूरमा करके भोजन कराओगे तो ही मैं चलूंगा। साहूकार साहूकारनी को लेकर आए और उससे माफी भी मंगवाई और सवा सेर का चूरमा चढ़ाने की हाँ भी भरी। तब साहूकार और साहूकारनी ने गणेश जी को वापस घर लाकर उन्हें पोल में बिठाया। ऐसा करने पर साहूकार का व्यापार फिर से चलने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे साहूकार और साहूकारनी पर आप प्रसन्न हुए, वैसे सभी पर प्रसन्न होना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आप सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करता हूँ। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। आशा करती हूँ आप सभी का हरियाली तीज का व्रत सफल हो और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में माता पार्वती और भगवान शंकर की जय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।